अक्सर आपने खुद को या दूसरों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ और सुबह उठकर कॉफ़ी ना मिले तो दिन शुरू ही नहीं होता। सुबह 6 बजे उठना और उठकर कॉफ़ी पीना आदत है। आपका बिहेवियर या आपका कोई एक्शन जो आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं उसे अंग्रेजी में हैबिट और हिंदी में आदत कहते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आदत की ताकत की, जिसे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हैबिट और रूटीन में क्या फ़र्क होता है। कोई भी चीज़ जिसकी आपको आदत होती है उसे करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप वो बस कर देते हैं बिना किसी कॉन्शियस थॉट के, जबकि रूटीन में अटेंशन और डिसिप्लिन लगता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल जब भी आप किसी लाइन में लगते हैं तो आप अपना फ़ोन बिना सोचे समझे यूज़ करने लगते हैं। ये आपकी आदत हो चुकी है। वहीं वर्कआउट करने से पहले कॉन्शियसली वार्म अप करना एक रूटीन है, क्योंकि आप ये सोच समझ कर रहे हैं। हैबिट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे प्रिवेंटिव हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, हैबिट्स ऑफ माइंड, सोशल एंड कम्युनिकेशन हैबिट्स, प्रोडक्टिविटी हैबिट्स एंड अनवांटेड हैबिट्स। प्रिवेंटिव हैबिट्स वो होती हैं जिनसे आप किसी भी तरह के नुकसान को कम करने की कोशिश करते हो। जैसे रात में ब्रश कर सोने से आप अपने दांतों को कैविटीज से प्रिवेंट करते हो। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाने की आदत से आप स्किन डैमेज को प्रिवेंट करते हो। ईटिंग हैबिट्स एज द नेम सजेस्ट कि आप अपने खाने पीने की आदतों से खुद को हेल्दी रखते हो। ईटिंग हैबिट्स आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करती हैं। हैबिट्स ऑफ माइंड काफी इंटरेस्टिंग है। काफी लोग इस बारे में जान ही नहीं पाते। आपके थॉट पैटर्न्स भी आदत में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी कुछ फन ढूंढ लेना एक थॉट पैटर्न है जो आदत हो सकती है। वैसे ही बढ़िया सिचुएशन में भी कुछ नेगेटिव सोच लेना भी थॉट पैटर्न है जो आदत हो सकती है। सोशल एंड कम्युनिकेशन हैबिट्स आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर करने में मदद करती हैं। सामने वाले को ध्यान से सुनना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, किसी नए इंसान से मिलने पर उनका नाम दोहराना ताकि आपको उनका नाम याद रहे। प्रोडक्टिविटी हैबिट्स आपको अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करती हैं, जैसे टू डू लिस्ट बनाना, चैलेंजिंग चीज़ों से पहले डील करना, काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना। अनवांटेड हैबिट्स वो होती हैं जो कुछ देर के लिए आपको रिलीफ और मज़ा देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान करती हैं, जैसे बार बार सामने वाले की बात को काटना, हर काम को डीले करते रहना, पास्ट की चीज़ों पर बार बार बात करके नेगेटिव होना, जब बिजी होते हो तो खाना स्किप करना। किसी भी चीज़ को बार बार लगातार करने से वो आपकी आदत बन जाती है और आप उसे करते रहते हो। इवेंचुअली वो चीज़ ऑटोमेटिक और एफर्टलेस हो जाती है। और जब कोई आदत आपको बेनिफिट करती है तो आपको मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ को करते रहने का। जब आप कोई नई आदत बनाते हो तो आपको सेंस ऑफ प्राइड आता है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि आपके पास अपनी जिंदगी को बेहतर करने की ताकत है और आप जो बनना चाहते हो वो आपके हाथ में है। हैबिट्स आपको एम्पावर्ड फील करवाती हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई किताब पढ़ने का सोच रहे हो तो रोज 2 या 3 पेजेस पढ़ने की आदत बनाओ। साथ ही एक डेजिग्नेटेड टाइम भी सेट करो ये करने के लिए। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी तो इस आदत पर डटे रहने के लिए और मोटिवेशन आएगा। पॉजिटिव हैबिट्स सिर्फ सेल्फ एस्टीम को ही बूस्ट नहीं करती, बल्कि स्ट्रेस और एंजाइटी को भी रिड्यूस करती हैं बाय ऑफरिंग अ स्ट्रक्चर एंड प्रेडिक्टेबिलिटी टू योर एवरीडे लाइफ। हमारे दिमाग को कहानियों और पैटर्न से प्यार है। जब हम किसी हेल्दी हैबिट में इंडल्ज होते हैं तो हमारे ब्रेन को एक्सपेक्टेड होता है कि क्या होगा और कब होगा। ये डेली रूटीन मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब सवाल ये है कि कैन यू टीच योरसेल्फ न्यू हैबिट्स? एंड द आंसर इज यस। किसी भी नई आदत को कल्टीवेट करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या वो रियलिस्टिक है, फिजिबल है। अगर किसी ऐसी चीज से स्टार्ट करोगे जो पॉसिबल ही नहीं है तो उसके पूरा ना होने पर मोटिवेशन लेवल गिरेगा, जो अच्छी चीज नहीं है। जैसे अगर आपको पता है कि आपके पास रोज 1 घंटा वर्कआउट करने का टाइम नहीं है तो शुरुआत ही उतने टाइम के साथ करो जितना वक्त निकाल सकते हो, फिर वो 20 मिनट हो या 10 मिनट। दूसरी चीज, अपने टास्क को कन्वीनियंट रखो। आपको जो आदत बनानी है उसे जितना ईजी रखोगे उतना उस पर स्टिक रहोगे। जैसे अगर सुबह उठकर पानी पीने की आदत डालनी है तो रात को पानी की बोतल भरकर बगल में रखो। सुबह मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टास्क इजीली हो जाएगा। अगली चीज ये है कि अपनी आदत को रोज सेम टाइम पर रिपीट करने की कोशिश करो। रोज सेम टाइम पर सेम चीज करोगे तो उसे करने में आसानी होती है। ऐसे में टाइम वर्क्स एज योर क्यू फॉर डूइंग द टास्क।
जिन लोगों को नई आदतों को कल्टीवेट करने में प्रोग्रेस नजर आती है, चांसेस होते हैं कि वो लोग ज्यादा अपनी आदतों पर स्टिक रहते हैं। इसलिए खुद को शेयर करते रहिए जब प्रोग्रेस नजर आए। टेल योरसेल्फ यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू कैन सी द प्रोग्रेस। दिस विल कीप यू मोटिवेटेड। एक और चीज है जो हैबिट्स बनाने में मदद कर सकती है, बडी सिस्टम। अगर किसी और के साथ किसी आदत को कल्टीवेट करने का प्लान करोगे तो अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर आता है। एक दूसरे की प्रोग्रेस पर चेक रख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है या क्या अच्छा लग रहा है। एक बड़ी कॉमन गलती है जो अक्सर हम आदतें फॉलो करने के दौरान करते हैं, जैसे अगर कोई नई आदत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो और ये करने के लिए जो रोज करते हो वो एक दिन मिस हो गया तो खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। ये एकदम गलत है। आपका एक दिन का मिस आउट आपकी आदत डिसाइड नहीं करेगा, बाकी दिन आप क्या करते हो वो मैटर करता है। हफ्ते में 5 दिन लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो 2 दिन जिस दिन आप वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। पुरानी आदतों को छोड़ना या बदलना काफी बड़ा टास्क है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक सिंपल सी चीज है, जब गलत आदत छोड़नी हो तो उसे किसी और आदत से रिप्लेस करो। रात को फोन स्क्रॉल करके सोने की आदत है तो रिप्लेस इट विद लिसनिंग टू म्यूजिक और रीडिंग अ बुक। आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल सकती हैं।